बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की। बोला श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय साई जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष साई जी महाराज की। प्यारे भावत्रय फल प्रदर्शी ग्रंथ में प्रसंग चल रहा है कि एक तो मनुष्य पर्याय में आना ही दुर्लभ होता है, आ जाए तो जीविका के लिए तरसते हैं। कई लाखों करोड़ों ऐसे मनुष्य हैं जो जीविका के अभाव में परेशान हैं। तो किस वजह से उन्हें आजीविका नहीं मिलती है, तो बताते हैं जो पुरुष अपने सेवकों को अनेक बार इधर उधर दौड़ाकर घर के काम कराते हैं, मतलब ये है कि पिछले जन्मों में उन जो बेकारी भुखमरी है उन लोगों ने, जो उनके अधीनस्थ रहने वाले लोग हैं, छोटे हैं, असमर्थ हैं, दीनहीन दरिद्री हैं, गरीब हैं, भिखारी हैं, उनको जरा जरा से काम के लिए टहलाना, भटकाना, काम पे लगाना या वहाँ भगाना। काम नहीं है फिर भी बैठा न रहे शांत, ऐसा आप अभी भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे गरीबों को, कर्मचारियों को बैठने नहीं देते। आवश्यक काम नहीं है फिर भी टहलाते रहते, लगाते रहते, दौड़ाते रहते। जाओ ये झाड़ू लगा लो, उधर झाड़ू लगाओ, उधर पोंछा लगाओ, उधर साफ सफाई कराओ। जाना आना कुछ होता नहीं, वहाँ कोई काम पड़ता नहीं है, कोई गंदगी है नहीं, लेकिन फिर भी टहलाते रहते हैं कि नहीं काम में लगा रहना चाहिए। क्यों कर है, हम मजदूरी देते हैं इसलिए बैठेगा क्यों है? उससे तो कुछ ना कुछ काम करते ही रहना चाहिए। समझते नहीं है कि गृहस्थों को मोक्ष क्यों नहीं होता है, बताओ। इसलिए कि वो पंचसूना करते हैं, चक्की चलाना, चलवाना, चक्की से आटा इत्यादि पिसवाना, ओखली में मूसल से कूटना अनाज इत्यादि, इनमें आरंभ होता है। जीवों की हिंसा होती है तो चक्की, उखली और झाड़ू, पोछा, पानी भरना, उपयोग करना, ये जो आरंभ के काम करते हैं गृहस्थ, उसमें यत्नाचार नहीं रखते हैं, विवेक नहीं रखते हैं, जीवों की रक्षा का भाव नहीं रखते, जीवानी इत्यादि विधिवत नहीं डालते हैं, इसलिए उन्हें मोक्ष नहीं मिलता। जो आरंभ परिग्रह विषय कषाय में लगते हैं लेकिन उसमें भी यत्नाचार नहीं रखते, विवेक नहीं रखते, दया नहीं रखते। तो इस तरह का जो काम लेते हैं बेचारे गरीबों से, दीनहीन दरिद्री लोगों से, जो बेकारी भुखमरी से परेशान है, ये काम पे तो रख लिया लेकिन अब बैठ नहीं पाए शांति से, कुछ ना कुछ काम में लगाए रखो, भले निष्प्रयोजन ही काम क्यों ना हो। समय से ज़्यादा काम लेना, शक्ति से ज़्यादा काम लेना, समय पे भोजन पानी नहीं देना, भरपेट भोजन पानी नहीं देना, जिस हिसाब की उनसे श्रम कराते हैं उस हिसाब का भोजन नहीं देना, ये इस टाइप के काम लोग करते हैं।
और इस वजह से वो आशाता वेदनी आदि बांधते हैं, तो अगले जन्म में स्वयं भी उसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। आजीविका नहीं मिलती है, बेकारी भुखमरी रहती है, गरीबी रहती है, भीख मांगने की नौबत आती है और दूसरों के यहाँ नौकरी करनी पड़ती, तो वही दशा उनके साथ होती है। फिर उन्हें भी लगे ही रहना पड़ता है 24 घंटे काम में, उन्हें भी बैठने को नहीं मिलता, विश्राम नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता, समय पर भोजन पानी नहीं मिलता, भरपेट नहीं मिलता, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं मिलता। ये सारे स्वयं के बांधे हुए कर्मों का फल है। ये संसारी प्राणी को इनकी पहचान नहीं है। जानवरों को भी लगाए रखो काम में, है तो उनसे कुछ ना कुछ बोझा ढोते रहो। तो मनुष्य हो चाहे त्रियंश हो, है तो जीव ही आखिर। दया सब पर करनी है, लेकिन लोग लोभ की वश होकर के, मान की वश होकर के दया नहीं रखते। इससे असाता वेदनी आदि अशुभ कर्मों का बंध होता है और फिर आशा दिखलाकर भी धन नहीं देते। मान लो काम भी ले रहे हैं तो कर्मचारियों को लोभ दिखा दिया कि इतना काम करो तुम्हें हम इतना और दे देंगे वेतन एक्स्ट्रा, और इतना तुम्हें कोई दूसरी चीज़ दे देंगे विशेष रूप से इनाम के रूप में, गिफ्ट के रूप में, या और ओवर ड्यूटी करोगे तो इतना पैसा और दे देंगे। काम करा लिया, फिर कमी बता दी, अरे तुमने वो काम बिगाड़ दिया था, तुमने वहाँ पर वो छुट्टी ले ली थी, उसमें ये हो गया कवर, हैं? कोई ना कोई कमी निकाल करके, त्रुटि निकाल करके, दोष निकाल करके, और फिर उसमें कुछ नहीं देना पड़ा, काम भी करा लिया, मेहनत भी उससे करा ली, स्वयं बेनिफिट प्राप्त कर लिया, लाभ उठा लिया, और बाद में उसके दोष निकाल कर, कमियां निकाल करके कहीं ना कहीं उल्टा और दबा दिया। नहीं, तुम इस तरह से गोल कर जाते हो, तुमने उस समय वो काम ठीक से नहीं किया था, उसमें नुकसान हो गया था, वो काम बिगड़ गया था, वो काम अधूरा रह गया था, तुम्हारी वजह से वो बिकना था सो बिक नहीं पाया, खरीदना था सो खरीद नहीं पाए, वो सस्ता हो गया उसका दाम, उसका वो महंगा हो गया इत्यादि, कोई ना कोई बहाना बना करके नहीं दिया, काम ले ही लिया, मेहनत कराई ली, लाभ उठा लिया, लेकिन बेचारे बिना पढ़े रहते हैं, बिना पढ़े लिखे गरीब रहते हैं, मजबूर रहते हैं और मजदूर रहते हैं, तो कुछ नहीं कर नहीं पाते, सब सहते रहते। ठीक है भैया, चलो हमसे गलती हो गई, अब हमें और गांठ का नहीं देना पड़े, इतनी बहुत है, इसमें ही निपट गए, तो वो बेचारा सहन करता रहता है। तो ये, लेकिन जो करा रहा है, इस तरह का काम कर रहा है, उसका तो अशुभ कर्म बन रहे हैं। कहते ही हैं कि जब तक तेरे पुण्य का वीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो हजार। कितनी अपराध करो आप, कितनी गलतियां करो, पुण्य जब तक रहेगा आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कितनी अन्याय करो, कितनी अत्याचार करो, कितनी अनीति करो, कितनी घूसखोरी करो, कितनी विषय भोग उल्टे सीधे काम करो, कुछ भी करो, वो पुण्य रक्षा करता रहेगा जब तक है। जैसे ही समाप्त हुआ कि जैसे जब तक पुण्य का उदय रहता है ना, तो वृक्ष के ऊपर पत्ता अच्छे आनंद से झूमता है, हवा में डोलता है, जैसे ही पुण्य समाप्त हुआ कि धराशायी हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, फिर कहीं कोई ठिकाना नहीं रहता है। इसलिए कभी भी इस तरह की मजबूरी का फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कि कोई कमज़ोर है, कि कोई मजदूर है, कोई वही लाचार है, कोई परवश है, उसकी परिस्थिति है इसलिए उसको करना पड़ रहा, तो आप कराते रहिए। नहीं, वस्तुतः जीव के गुणों का विकास भी दया के बल पर होता है, और जीव के पुण्य की वृद्धि भी दया के बल पर होती है, और जीव के गुण स्थान भी दया के बल पे बढ़ते हैं। संयम लब्धि स्थान भी दया के बल पे बढ़ते हैं, विशुद्धि स्थान भी दया के बल पे बढ़ते हैं।
गुणस्थान भी, लेश्या विशुद्धि भी दया से ही होती है। जितने भी धर्म ज्ञान की वृद्धि होगी, आत्मा के गुणों का विकास होगा, आत्मा हल्की होगी। हल्के होने का मतलब लघुता आना, लघुता होने का मतलब है अनासक्ति होना, निर्लोभ अवस्था होना, इसका नाम लघुता है। तो ये सारे गुणों का विकास दया के बल पर होता है, और वो व्यक्ति लोभ के वश होकर के, अहंकार के वशभूत होकर के उस दया को दबा देता है। इस वजह से ऐसे कर्मों का बंध होता है कि जब तक ये आयु है, अथवा यूँ कहें जब तक पुण्य है, दो चीज़ें हैं, तब तक वो उदय में नहीं आएगा। जैसे ही पुण्य और आयु समाप्त हुई, आपकी दूसरी पर्याय बदली, और बस फिर तो आपका पूरा ही पासा पलट जाना है, उजाला अंधेरे में परिवर्तित हो जाना है, रात दिन रात के रूप में ढल जानी है, बिल्कुल स्थिति सारी विपरीत हो जाएगी। इसलिए जो लोग इस तरह के अन्याय अनीति के अत्याचार के व्यवहार करते हैं, उनके भोजन भी उनके नाम से आया तो अपन ने बचा लिया, कोई भी और कपड़े आए तो बचा लिए, और भी उनको जो सुविधा मिली वो अपने अपने पास रख ली, उनको नहीं दी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या क्या फैसिलिटी मिली है, क्या सुविधा मिली है, मुझे और क्या मिलना चाहिए, क्या और मांगना चाहिए, कौन कितनी छुट्टियां मिलनी चाहिए, उनको नहीं मालूम, कितनी देर मुझे काम करना चाहिए नहीं मालूम, तो विचारों से पशुओं जैसा काम लेते रहते हैं। इस वजह से ऐसे कर्मों का बंध होता है कि आगे चल कर के वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। छल पूर्वक जीविका प्राप्त होने का कारण बताते हैं। जो पुरुष वीतराग नरग्रंथ मुनियों के छल पूर्वक आहार दान देते हैं, देख लो क्या लिख रहे हैं, मतलब कभी मन भी बनाया आहार देने का तो सब झूठ बोल बोल करके दे दिया, शुद्ध नहीं है, वो घी दूध है या मसाले हैं या आटा इत्यादि है या पानी है, जैसा शुद्धि से छानना चाहिए, प्राशुक करना चाहिए, बनाना चाहिए, पीसना कूटना चाहिए, वो नहीं किया, जैसा तैसा करके शुद्धि बोल के दे दिया, तो ये छल है, मायाचारी है। ऐसा करके निर्ग्रंथ मुनियों के साथ छल किया आपने। वस्तुतः देव शास्त्र गुरु को निमित्त बना करके यदि क्रोध किया जाए तो वो अनंतानुबंधी क्रोध कहलाता है। देवशास्त्र गुरु को निमित्त बना करके कोई प्रेस्टीज पॉइंट बनाया जाए, इज्जत का सवाल बनाया जाए, कोई अहंकार किया जाए, अहंकार अवश्य कोई वीतराग देवशास्त्र गुरु संबंधी क्रिया छोड़ दी जाए, वो सब अनंतानुबंधी मान कहलाता है। देवशास्त्र गुरु को निमित्त बना करके कोई छल किया जाए, मायाचारी की जाए, करना नहीं चाहते तो कह दिया नहीं नहीं वो स्वास्थ्य खराब था, कुछ भी मान लो देना नहीं चाहते तो नहीं नहीं वो बोले नुकसान हो गया था, घाटा लग गया था इसलिए नहीं किया, तो ये अनंतानुबंधी माया है। और देवशास्त्रों के निमित्त जो भी कंजूसी की जाती है, लोभ किया जाता है, वो अनंतानुबंधी लोभ होता है। वो अज्ञानी ये नहीं समझता है कि इन्हीं के निमित्त से तो हमें साता वेदनियानी पुण्य प्रकृतियाँ बंधनी हैं, इन्हीं के निमित्त से तो हमको ये सब धनांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय कर्म का क्षम होना है, इन्हीं के निमित्त से तो मेरी उन्नति रहना है, सुख सुविधा होनी है, सब कुछ तो इन्हीं से मिलना है। उन्हीं के लिए लोभ कर रहा है, उन्हीं के लिए मायाचारी कर रहा है, उन्हीं के लिए मान कषाय कर रहा है, उन्हीं के विषय में क्रोध कर रहा है, तो ये उसका उद्धार फिर संभव नहीं। फिर आगे लगते हैं, छल पूर्वक देवशास्त्र गुरु की सेवा करते हैं, भक्ति नहीं है, श्रद्धा भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, विनय नहीं है, लेकिन केवल ऊपर ऊपर से दिखा रहा है जिससे आशीर्वाद मिल जाए। करेंगे ऊपर ऊपर से तभी तो लोग हमें धर्मात्मा समझेंगे, हमारा सम्मान करेंगे। नहीं, ये बहुत धर्मात्मा है, साधु संघ की सेवा करते हैं, समर्पित हैं, अंदर से बिल्कुल है ही नहीं, अंदर में भाव रखते ही नहीं है, न विनय है, न बहुमान है, न श्रद्धा है, न भक्ति है, न समर्पण है, न सेवा का भाव है, कुछ भी नहीं है, केवल ऊपर से दिखा रहा है।
वो भी इसीलिए दिखा रहा है कि इससे हमारी ख्याति फैलेगी। ये मुनि भक्त हैं, गुरु भक्त हैं, समर्पित हैं, उदार हैं, दानवीर हैं, इन्हीं की वजह से ही तो चौके लग रहे हैं, इन्हीं की वजह से साधुओं का आहार विहार निहार हो रहा है। इस टाइप की ख्याति होगी, पूजा होगी, सम्मान करेंगे लोग। नहीं साहब आइए, आप तो आपके बिना तो साधुओं का आहार विहार निहार नहीं होता। ये तो सबसे आगे रहते हैं, इससे सम्मान होगा। हाँ, और महाराज आशीर्वाद दे ही देंगे तो अपना और सब बढ़िया सब काम चलेंगे। तो इस तरह की जो मायाचारी करते हैं, ऊपर से ऊपर दिखाते हैं, अंदर में जैसी श्रद्धा भक्ति विनय बहुमान समर्पण होना चाहिए वो नहीं है। वस्तुतः वो भले देवशास्त्र गुरु मतलब गुरु में कोई कमी भी हो, लेकिन आपने अपनी जो श्रद्धा भक्ति और समर्पण किया है, तन मन धन लगाया है, तो आपको तो अनंत गुना मिलना ही है। जबकि उनमें कोई कमी नहीं है, फिर भी आप अपनी कमी रख रहे हो उल्टा, तो कैसे उद्धार होगा बताइए। छल पूर्वक आहार देना, छल पूर्वक ही देवशास्त्रों की सेवा करना। लग रहा है सुबह से, अरे भैया ये तो सबसे पहले आते हैं, 2 घंटे पूरा सब मार्जन करना, जल भरना, द्रव्य की तैयारी करना, यही सब करते हैं। ये ना आए तो पूजा ही ना हो, लेकिन अंदर में उनकी भक्ति है ही नहीं, श्रद्धा है ही नहीं। तो केवल ख्याति पूजा लाभ के लिए आते करते सब, क्योंकि इससे ज़्यादा ख्याति कहीं हो नहीं सकती है, इससे ज़्यादा पूजा कहीं मिल नहीं सकती है, इससे ज़्यादा लाभ कहीं हो नहीं सकता है, इसलिए कर रहा है, श्रद्धा भक्ति से नहीं कर रहा है। और छल पूर्वक ही विश्वास दिला के और चकमा दे के चले गए, हाँ महाराज जी हो जाएगा काम, बिल्कुल अभी आ रहे हैं, ऐसा बोला, बिल्कुल दोबारा शकल नहीं दिखा रहा। हाँ, अब उसको उसके निमित्त से दूसरे कर लें, वे अपना कल्याण कर लें, लेकिन उसका अभिप्राय तो खराब खोटा है ना, इस वजह से। इसलिए कहा जाता है कि क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, अभिप्राय महत्वपूर्ण है। क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, किस उद्देश्य से कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। आप पूजा कर रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं कि दान दे रहे हैं कि तीर्थ यात्रा कर रहे हैं कि स्वाध्याय कर रहे हैं कि तपस्या कर रहे हैं, इसका महत्व नहीं है। यदि अंतरंग निर्मल नहीं है तो ये सब मजदूरी है। हाँ, जैसे संसार के काम है वैसे ये काम है, ये विगार है, ये केवल काय क्लेश है, जड़ की क्रिया है। सच्चे मायने में देखा जाए, जहाँ पर श्रद्धा नहीं है, जहाँ भक्ति नहीं है, जहाँ विधि नहीं है, जहाँ बहुमान नहीं है, केवल लौकिक स्वार्थ है, केवल बिना श्रद्धा भक्ति के किया जा रहा है, वो विगार है, मजदूरी है, वो व्यापार है, दुकानदारी है, लौकिकता है। यहाँ पर धर्म का संबंध नहीं है। धर्म तो श्रद्धा भक्ति से संबंध रखता है। जब हमारे उसमें निकला कल परसों रहनसार में कि मुनि महाराज की 28 मूल गुण, 12 तप, 22 परीक्षों का सहन करना, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो सब संसार के बीज है, संसार की वृद्धि करने वाले हैं। जब हमारे ये तप त्याग संसार की वृद्धि करने वाला है तो आपका क्या होगा? हाँ, मूल चीज सम्यक दर्शन है, श्रद्धा भक्ति बहुमान है, समर्पण है। हाँ, स्त्री पुत्र मित्रादि के लिए कितने समर्पित है, पूरा तन मन धन लगा रहे हैं, समय श्रम लगा रहे हैं, पूरी जिंदगी समर्पित कर रहे हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है, जिससे संसार की वृद्धि होना है, जिससे केवल दुख ही मिलना है, वहाँ ऐसा समर्पण। जहाँ जितना वस्तुतः देखा जाए आदमी शरीर के लिए जितना समर्पित है उतना आत्मा के लिए हो जाए तो कल्याण होने में देर न लगे। जितना राग शरीर से है, जितना समय, जितना श्रम, जितना बुद्धि, जितना उपयोग सब कुछ धन लगाता है शरीर के लिए, ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुंदर दिखे, जवान बना रहे, इतना समय श्रम बुद्धि पैसा यदि आत्मा के लिए लगा दे तो कल्याण होने में देर न लगे। जितना पत्नी से राग है उतने यदि गुरुओं से राग हो जाए तो कल्याण होने में देर न लगे। इतना हंस रहे आप लोग, नहीं सही कह रहा हूँ मैं, उतने ही हो जाए जितना, उससे ज़्यादा ना हो चलेगा, कोई बात नहीं है।
जितना शरीर से है उतना आत्मा से हो जाए, जितना पत्नी बच्चों से राग है उतना गुरुओं से राग हो जाए। कितना खर्च करता है व्यक्ति, देखो जरा, बिल्कुल हरदम डिमांड पूर्ति के लिए खड़ा है। यहाँ कभी स्वप्न में आके नहीं पूछेंगे कोई आवश्यकता तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, वहाँ हरदम तैयार है। जी ये चाहिए, तुरंत जूता पहने बिना ही नंगे पैर भी चला जाएगा। इस तरह से दिन भर चक्कर लगाता रहता है, हर डिमांड की पूर्ति करता रहता है। बिल्कुल पहुँचेगा, नाश्ता कर लिया कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, सांस ठीक है, जबकि घंटा भर तो हुआ नहीं अभी भी छड़े। यहाँ चतुर्मास निकल जाएगा तो एक बार शक्ल दिखाने नहीं आएगी, है? देखो जरा, बहिरात्मा और अंतरात्मा में क्या अंतर है? यही तो बहिरात्मा होते और कौन से होते हो? कोई सिंह पूछ थोड़ा होता अलग से बहिरात्मा का, यही तो बहिरात्मा है, यही तो दीर्घ संसारी है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, बिना सिंह पूछ के पशु है। शास्त्रों में लिखा है, बहुत विस्तार से कथन है। हाँ, जितना आपको घर से राग होता है, मंदिर से राग हो जाए तो कल्याण हो जाए। जितना आपको स्वयं के भोजन करने से राग है, इतना आहार दान करने का राग हो जाए तो कल्याण हो जाए। ज्यादा ना सही, उतनी हो जाए। स्वयं के लिए देखो कैसी थाली लगती है, किस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है, भोजन का राग। ऐसा पूजन में राग नहीं होता है। पूजन में तो द्रव धोली, थोड़े से चावल, ये अक्षत हो गया, ये पुष्प हो गया, ये नैवेद्य हो गया, ये दीप हो गया, ये धूप हो गई, ये फल हो गया। स्वयं ऐसी स्थापना नहीं करेगा आहार में कि इसे रोटी के गिलास बना ले कि मैं ये रसगुल्ला हो गया, ये मिठाई हो गया, ये जलेबी हो गई, नमकीन हो गया, ये पोहा हो गया, ये चटनी हो गई। उसमें नहीं होता। पूजन में सब स्थापना हो जाएगी भाई, दूसरी चीज़ की जरूरत ही नहीं, दूसरे आइटम की जरूरत नहीं है। उसमें ही नैवेद्य बन जाएगी, उसी के दीप बन जाएगी, उसी की धूप बन जाएगी, उसी का फल बन जाएगा। रोटी में नहीं बनेगा कि इडली है, डोसा है, नमकीन है, पापड़ है, कचौड़ी है, पकौड़ी है, कुछ भी नहीं होगा। उसको तो अलग अलग चाहिए। जरा सा नमक कम हो गया तो कहो थाली सुदर्शन चक्र बन जाए। है, उससे बनाना नहीं आता है, ऐसे बनाया जाता है। यही बहिरात्मा है। और कौन होते बहिरात्मा? यही मिथ्या दृष्टि होते। और कौन मिथ्या दृष्टि होते हैं? यही अनंत संसारी होते। और कौन से अनंत संसारी होते हैं? तो अंतरात्मा इससे ठीक उल्टा होता है। अंतरात्मा का राग उल्टा होता है इससे। उसको शरीर से ज्यादा आत्मा से राग होता है। उसको शरीर से ज्यादा आत्मा से राग होता है। उसको बीवी बच्चों से ज्यादा देवशास्त्र गुरु से राग होता है। वो समर्पित कर देता है। यहाँ तो अनंत गुना लौट के आना है, और उधर गया तो क्या लौट के मिलना है? पाप मिलना है, असाता वेदनी मिलनी है, दुर्गति मिलनी है। यहाँ तो कुछ भी चढ़ा दिया, दे दिया, थोड़ा भी आपने लगा दिया तो अनंत गुना लौटना है। ऐसा लिखा है शास्त्रों में। बट का बीज खसखस के दाने बराबर होता है। वो जमीन में बो, फिर देखो समय पा करके वो वट वृक्ष कितना विशाल बनता है। मीलों के होते हैं वट वृक्ष। तो इतने से दाने का जैसे इतना बड़ा वृक्ष बना, ऐसे ही देवशास्त्र गुरु के लिए इतनी खसखस बराबर आप पूजा में लगा दो, दान में, आहार दान में लगा दो, आगे चल करके ऐसी वट वृक्ष की तरह फैलता है। वो इतना मिलना है, लेकिन उसके लिए फिर भी हाथ से कोड़ेगा, पीछे आएगा। और इधर बीवी बच्चों में जहाँ पर नरक मिलना, बदले में अनंत संसार मिलना। हाँ हाँ ले लो, ले लो, क्या चाहिए? तुम पूछा नहीं करो, तुम्हारी तो है सब, तुम तो ले आया करो जो चाहिए बड़ा सो। खुदाई बुलवा लिया करो नौकर से, कर्मचारी से। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अभाव में जीने की आवश्यकता नहीं है। किस लिए कमा रहे हैं? हैं? क्या बोलता है? किस लिए कमा रहे हैं? तुम्हारे लिए तो है सब कुछ, ले जाओ, तुम ले ले आओ, जो भी चाहिए मंगा लो सब। करवा चौथ आ रही है, अब एक आसन उपवास करोगी, अच्छे से बना के रख लेना माल टाल। क्या दिन भर भूखी रहोगे? नहीं नहीं, या तो 5 स्टार में चले जाना। तुम बनाने करने की चेष्टा मत करना, मेहनत नहीं करना। ये करवा चौथ है, बताइए। दिन भर भूखे रहे, रात को 5 स्टार में चले गए मलमूत्र खाने के लिए। हाँ, कल बता रहे थे कि यूरिन में आटा माड़ा जाता है, पकड़े भी गए।
बताइए, वो खाने के लिए जाएंगे 5 स्टार में, और करवा चौथ हो गया, उपवास हो गया, इतनी अवक्ष चीजें हैं, सब जाके रात में खाएंगे वहां। टेस्ट आ जाता है ना, टेस्ट ही तो चाहिए, जिससे आ जाए कोई बात नहीं, टेस्ट आना चाहिए, चाहे यूरिन से आए चाहे विष्टा से आए, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट आना चाहिए। ये स्थिति है। धर्म के नाम पर जितना भ्रष्टाचार हो रहा है आज, उतना लौकिक कामों में नहीं हो रहा। दिन भर भूखे रहे ना, रात को अवक्ष खाना। और कैसा धर्म, कौन सा, किस शास्त्र में लिखा है पति की पूजा होती, पति के नाम पर पूजा होता, पति के लिए पूजा होती, क्या होता है? हाँ? इनके उपवास करने से पति की उम्र बढ़ जाएगी। बताइए। और जे का आके वहाँ 5 स्टार में अवक्ष खाएंगे, रात में खाएंगे, उम्र बढ़ जाएगी। अवक्ष खाने से उम्र बढ़ती है। हाँ? उल्टे सीधे काम करने से एक उल्टा सीधा काम करेगा, दूसरी की उम्र बढ़ जाएगी। कौन से शास्त्र में लिखा है? मैं तो नहीं पढ़ा आज तक। हाँ? तो ये सब, जैसे जैनेतर लोग विवेक नहीं है तो वो पीपल की परिक्रमा लगाएंगे, पति के लिए भिक्षा मांगेंगे, दीर्घ आयु की कामना करेंगे। क्या क्या होता है आजकल। ये सब उच्च कुल में जो श्रेष्ठ कुल वाले माने जाते हैं, सम्यक ज्ञानी विवेकी माने जाते हैं, उनमें और गई बीती स्थिति हो गई है। एक साधनाएं करती नहीं है, महिलाएं देखा देखी करती हैं, तो वो सम्मिलित होती चली जा रही हैं। कुछ उल्टे सीधे जो भी है। और क्या है? व्रत है। नाम क्या देंगे उसको? व्रत है, उपवास है। कैसा व्रत, कैसा उपवास? कहाँ लिखा है ऐसा शास्त्र में? ये युक्ति पे भी नहीं बैठता है, बुद्धि विवेक से भी सोचे तो नहीं हासिल होता है कि सही है, लेकिन करते हैं। सुना इतनी होटलें बुक हो गई हैं कि आपको स्थान नहीं मिलेगा क्योंकि उस दिन उपवास रहेगा महिलाओं का। अब जाके रात के खाएंगी, दुनिया के सारे कर्म, सारे व्यसन, सारे कुकर्म करेंगे। किसके नाम पे? पति की दीर्घायु के नाम पे। और क्या क्या कामना करती, मनोकामना करती, पता नहीं। हाँ? सारा पुण्य है और होमने जाती हैं वहाँ, जितना और बचा खुचा जितना पुण्य है वो और नष्ट करके आती है। इसमें दीर्घायु होती है, ऐसे में पुण्य बढ़ता है। अनेक तरह के पर्व मनाएंगे, त्योहार मनाएंगे, धर्म मनाएंगे, जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं। हाँ, टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, क्या वे न्यूज़पेपर में देख लें, पढ़ लें और वैसे ही करने लग जाएं। जरा भी विवेक नहीं लगाते हैं कि इससे कैसे पुण्य बनेगा। अरे भाई, पुण्य तो मंद कषाय होने से बढ़ता है। जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना ज़्यादा पुण्य बढ़ेगा। आप इच्छाओं रख कर के और अशुभ इच्छाएं रख कर के, लौकिक इच्छाएं रख कर के, ख्याति पूजा लाभ की इच्छा रख कर के कहाँ से पुण्य बढ़ाओगे? पुण्य तो मंद कषाय के, इच्छा रहित व्यक्ति के बढ़ता है। अच्छे शुभ अनुष्ठान करें तो भी पुण्य बढ़े, जो करेगा उसी का बढ़ेगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जो मर गए हैं, उनके लिए वो विधान वो करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पितरों को तृप्ति हो जाएगी। हाँ, कैसे हो जाएगी? यहाँ से पानी ढोने डालने से उधर पहुँच जाएंगे, कैसे पहुँच जाएगा? ये सब किस तरह की क्रियाएं, चेष्टाएं लोग करते हैं, उस बिल्कुल कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आता। एक बार पंडित बनारसी दास जी नदी गए और लोगों को जहाँ सूरज की ओर ऐसे करते हुए देखा तो वह अपने घर की तरफ मुंह करके ऐसे करने लगे। लोगों ने कहा, अरे पंडित जी, उल्टा करते हो आप, उधर कहाँ कर रहे, इस तरफ मुंह करके करना। बोले, आप लोग क्या कर रहे हैं इस तरफ? बोले, हम अपने पितरों को पानी पिला रहे हैं। बोले, हम भी अपनी गाय को पानी पिला रहे हैं। बोले, आपकी गाय को यहाँ से पानी पी लेगी, उसकी प्यास बुझ जाएगी यहाँ से ऐसा करने से। बोले, जब आपके पितरों की तृप्ति हो सकती है तो मेरी गाय की प्यास क्यों नहीं बुझ सकती? तो विवेकपूर्ण काम करते हैं।
बिल्कुल कहीं से कहीं तक युक्ति संगत नहीं, जरा सी धर्म के नाम पर बुद्धि नहीं लगाना चाहते। उनके पास बुद्धि है कि उनने ऐसे ऐसे उपकरण बनाए हैं कि मतलब मनुष्य को पानी में मछलियों की तरह तैरना सिखा दिया। उनके पास इतनी बुद्धि है कि मनुष्य को पक्षियों की तरह आकाश में उड़ना सिखा दिया। उनके पास इतनी बुद्धि है कि सारी दुनिया को मुट्ठी में ला दिया। उनके पास ऐसी बुद्धि, एक से एक कारखाने, फैक्ट्री एक से एक बनाए हैं कि आप क्या क्या चीज़ें तैयार हो जाएंगी वर्षों की, घंटों में और घंटों की मिनटों में। इतनी बुद्धि है, लेकिन धर्म के नाम पर बुद्धि नहीं लगाते हैं कि हम कौन से भगवान को मान रहे हैं, कौन से देवता को मान रहे हैं, कौन सा धर्म कर रहे हैं, इसमें कैसे पुण्य बंधेगा, इसमें कैसे सदगति होगी, इसमें कैसे कर्म कटेंगे, इसमें भगवत्ता है कहाँ, क्या कहलाती है भगवत्ता, कुछ भी नहीं सोचते। बुद्धि तो है, एक से एक उन्होंने वैज्ञानिक है, खोज की, रिसर्च की है, लेकिन है तो आखिर कुल मिलाकर कुमति कुश्रुत ज्ञान ही तो है। तो यहाँ बतलाया गया कि जो पुरुष अपने सेवकों को अनेक बार इधर उधर दौड़ा कर घर के काम कराता है, मतलब वो तो बेचारे मजदूर हैं, असहाय हैं, दीनहीन, अनाथ हैं, भिखारी हैं, आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो आपने लगा लिया, अब 1 मिनट बैठ नहीं पाए, जाओ वो काम कर आओ, जाओ वहाँ झाड़ू लगाओ, वहाँ पोछा लगाओ, जाओ वहाँ की मिट्टी खोद दो, वहाँ पर गड्ढे भर दो, कुछ ना कुछ काम बैठना नहीं चाहिए। हमने नौकर रखा है, हम पैसे देते हैं, तो इसका मतलब ये है जहाँ काम नहीं है, जहाँ गंदगी नहीं, वहाँ भी झाड़ू पोछा करवाओ, जो काम नहीं है निष्प्रयोजन है वो भी करवाओ। इससे अशाता वेदनी आदि शुभ कर्म बनते हैं। ये गलत है, अन्याय है, अनीति है, निर्दयता है, ये दुर्व्यवहार है। और फिर आशा दिखा करके भी धन नहीं देना, वो वाइट ड्यूटी करा ली, हाँ तुमको और एक्स्ट्रा दे देंगे, और बाद में उसके बेचारे की कमियां निकाल दी, अरे तुमने उधर गलती की थी, तुमने वहाँ उस समय गोल किया था, तुमने उस समय छुट्टी ली थी, तुमने वो काम बिगाड़ दिया, तुमने ये नुकसान पहुँचा दिया, तुम्हारी वजह से ये लाभ नहीं हो सका, मैं उसमें ही चूक गया। लो, काम भी करा लिया बेचारे से, श्रम भी करा लिया, समय भी ज़्यादा ले लिया उसका, और बाद में कुछ लोभ दे, पहले दिखा दिया लोभ, बाद में कुछ नहीं दिया। ऐसे आजकल बहुत मिल जाएंगे। और काल एक ऐसे भी हैं, बहुत पैसा तो दे रहे हैं लेकिन उनसे इतना ज़्यादा काम ले रहे हैं कि उनकी ना आँखों की चिंता है कि बेचारों को आँखों में चश्मा लग गया है, अब कंप्यूटर पे, टीवी में, मोबाइल में काम कर रहे हैं, देखते हैं 18-18 घंटे, 20-20 घंटे। अब पैसे तो दे रहे हो आप, करोड़ों का पैकेज दे रहे हो, लेकिन ये तो विचार करना चाहिए था कि इतने समय ये कंप्यूटर देखेगा, इसकी आंखें बचेंगी कि 10-5 साल में ही चली जाएगी, इसको विश्राम नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा, समय पर पानी नहीं मिलेगा, घूमने फिरने नहीं मिलेगा, शरीर की एक्टिविटी नहीं होगी, केवल आँखों की होगी, माथे की होगी, तो अपने आप जिंदगी आधे से आधी हो जाएगी। तो इस टाइप के जो काम कराए जाते हैं, इससे ऐसे अशुभ कर्मों का बंध होता है कि जीव अगले जन्म में स्वयं ही दास बनने के लिए मजबूर होता है, दूसरों की नौकरी करने के लिए मजबूर होता है। इसलिए ऐसे काम अपन को दूसरों से कभी नहीं करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, अहंकार इतनी बुरी चीज है, मनुष्य गति में सबसे ज़्यादा लोगों को अहंकार सताता है, मानकशाय सताती है। और वो जो जितने भी काम करता है, मकान बनवाएगा तो मान की पुष्टि के लिए लोग देखें, अच्छा ये आपका मकान, ये कोठी बंगला है आपकी, बहुत बढ़िया है, इतना कहलाने के लिए वो कितने पाप करेगा, को लोन ले लेगा, कर्ज ले लेगा, हैसियत से ज़्यादा खरीद लिया, अब कर्ज में, चिंता में, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, अनेक उल्टे सीधे काम करने पड़ रहे हैं पैसा चुकाने के लिए। तो मान के लिए कपड़े पहनना, मान के लिए आभूषण पहनना, मान के लिए ही घर में भोजन बना रखा है, नाश्ता भैया, अच्छा कभी भी कोई भी आ सकता है। और जब उसमें दुर्गंध आने लगी, मर्यादा ख़त्म हो गई, अब फिर खा रहे खुद, और फिर बढ़िया बना के रख दिया, अब वो नहीं खाएंगे, वो तो कोई आ जाएगा उसके लिए रखा है, फिर सड़ गया, दुर्गंध आने लगी, फेंकने लायक होगा तब उसको खा लेंगे। मतलब टमाटर भी खरीद के लाएगा तो जो सड़ जाएगा वो उसका उपयोग करेगा, आज अच्छे वाले नहीं करेगा, कल जब तक फिर जो सड़ जाएगा उसका उपयोग करेगा, परसों फिर जब तक दूसरा सड़ जाएगा उसका उपयोग करेगा, अच्छे वाले
उपयोग नहीं करेगा। ये टमाटर हो चाहे केले हो चाहे कोई भी चीज़ हो। तो मान व्यक्ति को ईश्वर से और ऐश्वर्य से, दोनों चीज़ों से दूर ले जाता है। मान अहंकार व्यक्ति को ईश्वर से और ऐश्वर्य से, दोनों से दूर ले जाता है। इसलिए कहा जाता है, मान बढ़ाई कारण जे धन खर्चे मूढ़, मरकर हाथी होएंगे धरनी लटके सूढ़। हाथी की नाक इतनी लंबी क्यों होती है बताओ? इसीलिए कि उस जीव ने पूर्व जन्म में, इसके पिछले जन्मों में नाक के लिए ही सारे काम किए थे, इसलिए नाक सबसे बड़ी मिलती है। अब उसी से सारे काम करो आप, क्योंकि आपने नाक के लिए सारे काम किए थे ना। तो हाथी जितने भी काम करता है सारे किससे करता होता? नाक से करता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में नाक के लिए सब कुछ किया, पुण्य के लिए नहीं किया, कर्तव्य समझकर नहीं किया, पुरुषार्थ समझ करके नहीं किया, केवल नाक के लिए किया। लेना तो नाक के लिए, देना तो नाक के लिए, कुछ भी चीज़ खरीदना, बेचना, रखना, बनाना, जो कुछ कर रहा सब नाक के लिए। तो ये मान, ये अहंकार व्यक्ति को ईश्वर से और ऐश्वर्य से, दोनों से दूर ले जाता है। आज मान लो पिछला पुण्य चल रहा है तो वो है थोड़ा सा निकट इन दोनों के, लेकिन इन दोनों को उसने मान की पुष्टि के लिए खर्च किया। धन खर्च किया तो भी मान कषाय के लिए, और ईश्वर के पास गया तो भी मान कषाय के लिए। उसने दोनों जगह जाकर के मान की ही पुष्टि की। इसलिए अगले जन्म में फिर वो उस नाक लंबी मिलेगी और सब काम नाक से ही करने पड़ेंगे। तो इन्होंने ये बताया, और आप लोग स्वयं भी पूजन में तो पढ़ते ही हैं, मान महाविश्वरूप करे नीच गति जगत में। नीच गति क्या है? 84 लाख योनियों में 62 लाख त्रयंचों की, 4 लाख नारकियों की 66 लाख नीच गति है। इन 66 लाख योनियों में क्रम से भटकना है आपको। इस जन्म में मान किया, अगले जन्म में इन्हीं में यात्रा करनी है, ट्रेवलिंग करनी है, यही भटकना है। और इसके बाद में मनुष्यों में भी कितने देख लो नीच गोत्री है। उच्च गोत्री वीतराग देवशास्त्र गुरु को मानने वाले कितने से लोग हैं? जो देवशास्त्र गुरु की दान पूजा करते हैं वे उच्च गोत्री हैं, बाकी सब नाम मात्र के जाति में जन्म लिया है खाली, बाकी आचरण से भी नीच गोत्री है। क्योंकि नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गौमठसार जीवकांड में लिखा है, उच्चम निच्चम चरणम उच्चम निच्चम हवे गोदम। जिसका उच्च आचरण है वो उच्च गोत्री है, जिसका नीच आचरण है वो नीच गोत्री है। जाति में कुल में जन्म लेने से नहीं कहा उनने, आचरण कैसा है उसके आधार पे आपको उनने उच्च गोत्री नीच गोत्री माना है। क्यों माना? क्योंकि इसलिए भी माना है कि वर्तमान में भी आचरण आपका वीतराग देवशास्त्रों के प्रति दान पूजा नहीं है, और दूसरा आचरण आपका गंदा है। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हो, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच रहे हो, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हो। तो अगले जन्म में भी नीच गोत्र मिलने वाला है, इसलिए उन्होंने वर्तमान में ही उनको नीच गोत्री की संज्ञा दे दी। और विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी। एक स्त्री इसे मिलना है तो दूसरी स्त्री उसे उस स्त्री से मिलाती है, ऐसा नियम है। मतलब स्त्रियां एक दूसरे संपर्क संबंध करा देती हैं। तो कौन सी सहेली है जो मुक्ति रूपी सहेली से मिलाएगी? तो विनय रूपी सहेली मुक्ति रूपी सहेली से मिला देती है। आप लिखे पढ़ ही रहे हैं, विनय महाधारे जो प्राणी शिव वनिता की सखी बखानी। शिव वनिता बनाया उसे, इसको विनय को उसकी सखी का, इस स्त्री की सहेली है। तो इसलिए अपने जीवन में जितना हो सके मान मर्दन करने वाले काम करने चाहिए। जैसे मान घटे, मान कषाय घटे, वैसे काम करो। मान बढ़ाने वाले काम करोगे तो दुर्गति निश्चित है।